तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नीट के क्वेश्चन पे। ठीक, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ए पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी E इज मूविंग इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन UX। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन व्हेन। ये कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी रीजन में और उसका जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी क्या है, अर्थ है। ये हमारी क्या है, अर्थ। ठीक, इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूमती है। ठीक, ये तो पता है कि सैटेलाइट घूमती है अर्थ के चारों तरफ। इसका मास क्या है, मान लेते हैं ये हमारी कोई सैटेलाइट है, इसका मास है ms और ये r दूरी पर घूम रही है। ठीक, तो ये जो इसका मोशन है ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड मोशन है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड मोशन, ये छोड़ के जा नहीं सकता तो इसीलिए बंधा हुआ है। तो इसका मोशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मोशन हो गया। इसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी v0। ठीक है, ये किसी एट्रैक्शन में है। ठीक, इस पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। इसका मोशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मोशन हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, यहाँ पे टोटल एनर्जी E दी है इसीलिए हमने E लिख लिया। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक बात जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन n इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0 भी है। अगर पार्टिकल चल रहा है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। चाहे वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 होती है। इस बात का हम लोग यूज़ करते हैं इस वाले कंसेप्ट में। ठीक, ये तो पता ही है कि टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ये बात हम लोग जानते हैं क्योंकि ये क्या है, RHS है। RHS क्या है, पॉजिटिव है। तो LHS को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि बराबर का निशान लगा है। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को उधर भेज देते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो हमारा आंसर तो आ गया है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, जिसमें ग्रेटर, ये वाला आंसर, C वाला। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि कब जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होती है और कब जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। फटाफट जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं। ठीक, तो हमें ये तो पता लग गया है। अब देखो, हमें पता लगाना है कि ये हमारा है सिस्टम। ठीक, अब हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी कब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और टोटल एनर्जी कब पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होगी। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं, ये कोई पार्टिकल है हमारा, इसको अगर हम ऊपर फेंके तो कहीं पे जाके तो रुकेगा। तो कहीं पे रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि हाफ mv² होता है। ठीक, फिर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अगर इस पॉइंट की बात की जाए, इसी पॉइंट की, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी बराबर हो गई पोटेंशियल एनर्जी की।
ठीक है। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। जब पार्टिकल रेस्ट पर हो तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कब ज़्यादा होती है, कब ज़्यादा होती है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से, कब ज़्यादा होती है, ठीक। अब देखो इसमें आते हैं। अब हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -G(m)(ms) अपॉन r, ठीक, यही तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? G(m)(ms)(r), ठीक है। यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं हम लोग। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हम लोग जानते ही है कितनी होती है, G(m) और r, ठीक है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ये किस में रख दो? 12mv² में रख दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हम लोगों को, ठीक। ये इसमें रख देना है काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूले में 1/2mv², ठीक है। तो इसमें ये चीज़ जो है उठा के इसमें रख देनी है, तो यही काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी को ई से ही लिख रहे हैं। टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं G(m)(ms)/2r, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। और प्लस लगा होता है उसी जगह, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, G(m)(ms) और r। ये पता है हमने क्या किया है, ये है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही लिखा है, ठीक। इन दोनों को हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। तो हमें क्या मिलेगा? ये तो पूरा कॉमन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ से r भी कॉमन आ जाएगा, तो G(m)(ms)/r, अंदर क्या क्या बचेगा? 1/2 -1, ठीक है। तो हमें मिलेगा -G(m)(ms)/2r, ठीक। तो ये है हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से कंपैरिजन करना है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं -G(m)(ms)/r, ठीक है। क्योंकि हमें टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में देखना है कि टोटल एनर्जी कब पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होती है। यहाँ पे ध्यान दो, अगर माइनस का साइन ना आता, ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस ना होता तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती? ये वाली ज़्यादा होती, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस हम लोग हटा दें, ये माइनस हटा दें, तो कौन सी ज़्यादा होगी? ये वाली ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू क्या है? कम है, ठीक, ये कम है। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस में जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही क्या होती है? छोटी होती है। और ये कम थी, माइनस लगा हुआ है तो ये उतनी ही बड़ी हो गई। यानी यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब हो सकती है? जब पार्टिकल रेस्ट में हो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे तब टोटल एनर्जी हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा, ठीक। तो ये हमारा सवाल था, हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।